सुनसान गांव, जिसका नाम था भेरवानी। यह गांव हर तरफ घने जंगलों से घिरा था। रात होते ही गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबक जाते, क्योंकि हर पूर्णिमा की रात एक काली छाया गांव में घूमती थी, जिसे कोई देखता तो जिंदा नहीं बच पाता। कहते हैं, सालों पहले भेरवानी में एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिसे लोग काली दादी कहते थे। वह काला जादू जानती थी। एक दिन गांव वालों ने उसे गांव से बाहर निकाल दिया, लेकिन उसने गांव को श्राप दिया कि जब तक उसका बदला पूरा न हो, गांव की धरती पर चैन नहीं आएगा। तब से हर पूर्णिमा की रात गांव के बाहर जंगल से काली छाया निकलती। जो भी उस छाया को देखता, वह पागल हो जाता या गायब हो जाता। गांव के बुजुर्ग कहते, काली दादी का भूत आज भी भेरवानी में वास करता है। साहिल और उसकी बहन कविता शहर से अपने दादा दादी से मिलने भेरवानी आए। रात के 12 बजे कविता ने अचानक देखा कि बाहर जंगल में एक काला साया घूम रहा है। कविता ने चिल्लाकर साहिल को आवाज लगाई, लेकिन साहिल ने उसे डांटा, कुछ नहीं है, ये तो बस तुम्हारा डर है। लेकिन जब साहिल ने बाहर झांका तो जंगल में कुछ भी नहीं था। पर तभी गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी की चीख हवाओं में गूंज उठी, काली छाया आ गई है। अगली सुबह कविता गायब थी। साहिल ने पूरे गांव में उसे ढूंढा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। गांव वाले डर के मारे घरों में बंद थे। साहिल ने दादा से पूछा, क्या काली दादी का भूत सच में मौजूद है? दादा ने कहा, अगर तुम बहन को वापस लाना चाहते हो तो तुम्हें उस काली छाया का सामना करना होगा, जो जंगल के बीच उस पुराने कुएं में छिपी है। रात होते ही साहिल जंगल गया। वह पुराने कुएं के पास पहुंचा, जहां घना अंधेरा था। काली छाया ने उसे घेर लिया। साहिल ने अपनी हिम्मत जुटाई और जोर से बोला, मैं डरता नहीं, बहन को वापस दो। लेकिन जैसे ही उसने काली छाया को चुनौती दी, उसकी आवाज हवा में खो गई और अचानक सब कुछ काला हो गया। अगली सुबह जब गांव वाले कुएं के पास पहुंचे तो वहां साहिल का शव मिला, पर उसकी आंखें खुली थीं और वे बिल्कुल काली थीं, जैसे कोई उसके भीतर अब भी रहता हो। कविता का कोई अतापता नहीं था। कुछ ही दिन बाद गांव में अचानक एक अनजानी चीख गूंजने लगी। जो भी रात में उस चीख की दिशा में गया, वह कभी वापस नहीं लौटा। और तब से उस काली रात के बाद से भेरवानी गांव में किसी की भी आत्मा चैन से नहीं सोती। काली छाया अब सिर्फ जंगल तक सीमित नहीं रही, वह गांव के बीचों बीच घूमती है। रात के सन्नाटे में यदि आप ध्यान से सुने तो आपको साहिल की काली आंखों से झांकती हुई वो आत्मा दिखाई देगी, जो आपकी आवाज का इंतजार कर रही है। अब तुम्हारी बारी है।